Alright, what's up guys? Welcome to another video. Now if I'm being honest, ये वीडियो अराउंड 6th या 7th ऑफ जनवरी तक बाहर रिलीज़ हो जाना चाहिए था बिकॉज दिस वॉज सपोज टू बी अ ज़ैट एक्सपीरियंस टाइप ऑफ वीडियो, बट ड्यू टू माई लेजीनेस एंड अनविलिंगनेस टू एडिट द वीडियो अब ऐसा समय आ गया है कि जैट की रिस्पॉन्स शीट भी आउट है एंड आई एम प्रीटी श्योर 1-2 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा. तो आई हैव माई क्रैककुक से जो मैंने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था वो है मेरे पास, सो यू ऑल कैन लुक एट इट इफ़ यू वांट टू. ओवरऑल स्कोर प्रिटी डिसेंट है. परसेंटाइल भी होपफुली 97.5 के ऊपर रहेगी एंड बीइंग अ जनरल नॉन इंजीनियरिंग मेल दैट शुड बी इनफ टू फैच एन XLRI कॉल. बट टन 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 क्वांट ने मुझे वापस धोखा दे दिया है एंड माई सेक्शनल स्कोर इन QA इज़ गोइंग टू बी एकदम बॉर्डर लाइन पे. अगर वो कट ऑफ क्लियर होता है देन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ देन आई विल बी वेरी सैड. बट रिगार्डलेस वी हैव बिगर कॉल्स टू वरी अबाउट. IIM लाइक कॉमन एडमिशन प्रोसेस वाले मुझे कॉल्स आ चुके हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेज 1 शॉर्ट लिस्ट भी काफ़ी आए हैं, बट दैट डोंट रियली मीन एनीथिंग अंटिल इट कन्वर्ट्स इनटू अ स्टेज 2. But the biggest call of the season has to be the SP Gen PGDM finance call. I don't know मुझे वो कैसे आया, बट जिस दिन मैंने को वो मेल आई आई वॉज रियल शॉक्ड माई सेल्फ बिकॉज मेरे से ज़्यादा परसेंटाइल वाले लोगों को विथ बेटर प्रोफाइल दे डिडंट गेट दैट कॉल, बट आई डिड. प्रोफाइल प्लस स्कोर बेस्ड कॉल. तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मुझे आ गया है एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो टू इन डेप्थ अबाउट अरे यार ये मुझे कैसे आ गया. नहीं, कॉल आया है दैट मीन्स आई हैव अ डिसेंट चांस एट कन्वर्टिंग इट एंड the entire process is going to be just head down, focus as much as I can and try to convert that call with my best efforts. तो इसके बाद का वीडियो इज़ गोइंग टू बी द ज़ैड डे एक्सपीरियंस प्लस अ चेस्ट डे प्लस हम लोग रात को मैं साकेत आर्यन एंड नील हम लोग सब जाते हैं बार्बेक्यू नेशन सेलिब्रेट करने के लिए मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का. तो होप यू एन्जॉय. बट Alright, now this one is for my 2025 aspirants. तो प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए प्लीज़ कल तक का वेट मत करो, नहीं तो आपका सक्सेस भी ऐसे ही धीरे धीरे डिले होता जाएगा. अगर आपको फाउंडेशनल टू एडवांस लेवल तक की तैयारी करनी है देन द फिजिक्स वाला MBA वाला प्रो एंड पायनियर बैचेस आर जस्ट फॉर यू. पायनियर बैच में you'll get access to over 300 hours of live and recorded lectures, mock test series and over 12,000 practice module. Pro batches में इन सभी के साथ साथ you'll get complete access to all the other CAT 2025 batches, infinite practice questions and offline books. CAT 2024 में फिजिक्स वाला के 37 प्लस स्टूडेंट्स को 99 परसेंटाइल से ज़्यादा मार्क्स आए थे एंड 900 प्लस स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव द 90th परसेंटाइल एंड द नेक्स्ट वन माइट एज वेल बी यू. तो इन सारे बैचेस की लिंक मैंने बायो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो यू कैन डेफिनेटली गो चेक इट आउट एंड यूज माई कोड RAJ500 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट. तो CAT 2024 में आई वॉज एबल टू सिक्योर अ 97.01 परसेंटाइल. ऑनेस्टली थोड़ा डिसहार्टनिंग था मेरे लिए वो देखना बिकॉज आई वॉज एमिंग फॉर अ 99 प्लस एंड जब मैंने देखा कि मेरे स्लॉट 1 के मार्क्स 5 मार्क्स से स्केल डाउन हो गए हैं दैट वाज डेफिनेटली अ पेनफुल साइड टू सी. मोस्टली सब LRDI में स्केल डाउन हुआ, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग. आई डू अग्री कि स्लॉट 1 LRDI वाज ईजियर. मैंने स्लॉट 2 स्लॉट 3 का भी DILR देखा एंड 100% वी हैड वन एक्स्ट्रा वेरी 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 डूएबल सेट. तो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, बट एनीवेज what is the plan ahead? So 97 percentile पे being a general male fresher, of course ब्लैकी कॉल्स तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है. ऑल्दो मुझे IIM कोरिकोड का स्टेज 1 शॉर्ट लिस्ट आया है, अब देखते हैं वो स्टेज 2 में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, दैट इज़ ऑल ऊपर वाले पे. एंड IIM उदयपुर का भी मेरे को स्टेज 1 शॉर्ट लिस्ट आया है, सो देखते हैं हाउ दैट गोज़. बट आई एम एक्सपेक्टिंग कैप कॉल्स, तो वो 94 परसेंटाइल उसका कट ऑफ है, सो आई थिंक आई शुड बी एबल टू क्लियर दैट एटलीस्ट. एंड NMIMS में भी NMAT में 250 आया है, तो NMIMS मुंबई शुडंट बी टू बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. अपार्ट फ्रॉम दैट स्नैप it's gonna be थोड़ा borderline because I am not completely satisfied by my performance in the snap examination. बट देखते हैं, अगर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया. एंड ZAT का आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट बिकॉज आई रियली लव्ड ZAT प्रेप. नो DILR. क्वांट के लिए मैं बहुत टाइम ले रहा था अच्छे से बिकॉज सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं थी एंड आई लाइक डिसीजन मेकिंग. ऑल्दो थोड़ा एम्बिग्विटी रहता है वो सेक्शन में कभी कभी, बट ओवरऑल आई एन्जॉयड द प्रोसेस आई वुड से. सो अभी हम लोग फर्स्ट थिंग पता नहीं, ओके इंग्लिश थोड़ा गिव अप कर दिया है, बट दिन की शुरुआत करने के लिए हम लोग जिम आए हैं. इट्स अराउंड 8:30 राइट नाउ. आई एम गोना गेट अ नाइस ट्रेनिंग सेशन इन. थोड़ा सा खाऊंगा, उसके बाद आई विल गो बैक होम, मे बी डू सम जनरल नॉलेज रिविजन एंड अपना स्ट्रैटेजी एक बार रिवाइज़ कर लूँगा, फॉर्मूला बुक रिवाइज़ कर लूँगा एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन विल गो टू गिव दैट फॉरगॉटन ओनली. तो सी यू ऑल सून. मिनट मैं बताना भूल गया, इट इज़ a Sunday chest day, so I guess all the stars have aligned because Sunday को जिम एकदम खाली रहता है. so we'll shoot a nice raw video and ज़्यादा किच किच भी नहीं होगा. Sir can I alternate?
ऑलराइट, जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था, जिम इज़ प्रीटी एम्प्टी, इट्स जस्ट द बॉयज़ एंड आई, एंड इट्स वेरी क्वाइट ऑल्सो. ठीक है, सुनना. That's how quiet it is. Push 4. Lightweight. Up. Yep, 5. Chal. One more. Yeah, by yourself. Push. All you. Nice. Nice. That was a clean Exact set. 6. Exact 6. Just don't do it like, you nip know. slip. Huh? Nip slip. Get it more to this side. Bas. No, that one is slipping, yeah. Yeah, that's right. अरे यार. Focus here. Focus. Fuck, bro. Bro, increase the weight also. No. Yeah, let's make him go thoda heavy shit, Yeah, bro. bro. Go 61. 60 or 60. Abey chal, bro. Let's go. Bro, 1. Come on, bro. Let's He'll get 8, bro. push. 2. Chal. 3, push. 3. Let's go. Chal. Up. 4. Chal. Push. Go. 5. 5. Chal. Push. Push. 6. 6. Chal. One more. Chal. Push. All him. Don't help him. 7. One more. Go. Push. Go. Push. 7.5. Pussy, bro. You're doing 47. Hold. Done, bro. ऑलराइट, बैक फ्रॉम द जिम एंड अब मैं नाश्ता करके अपने फॉर्मूला बुक को एक बार रिवाइज करूँगा एंड आई गो थ्रू माई जनरल नॉलेज लाइक मॉड्यूल्स वंस अगेन एंड देन एग्ज़ाम सेंटर पे मिलेंगे. लेट्स गो. ऑलराइट, ज़ैट 2025 फाइनली डन. तो मैंने बोला था कि आई व्लॉग एट द एग्ज़ाम सेंटर, बट ऑनेस्टली वैसे जब माइंडसेट रहता है एग्ज़ाम के पहले, उसमें बिल्कुल भी मतलब व्लॉगिंग दिमाग में लास्ट चीज़ होती है. आई हैव टू कम्प्लीटली लॉक इन एंड गेट इन टू माई जोन बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग द पेपर. तो या इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया. आई जस्ट वेंट, मेरा सामान रखा, एग्ज़ाम देने बैठ गया. एंड क्विक रिव्यू अबाउट हाउ माई पेपर वेंट. तो मेरे टोटल अटैम्प्ट्स वर 56. मैंने 2 क्वेश्चन डीएम में छोड़े थे, 3 क्वेश्चन आरसीज़ के छोड़े थे. आई फेल्ट दी आरसीज़ वर लिटिल क्लोज दिस टाइम. एंड बाकी जो भी छूटे थे वो QADI में छूटे थे. एज़ फार एज डिसीजन मेकिंग गोज़, उसमें आई फेल्ट कि द पैसेजेस या द सिनेरियोज केसेस वर लिटिल लॉन्गर देन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बिल्कुल भी छोटे वाले केस नहीं थे. आई थिंक सारे के सारे सेट्स में आए थे. तो इट वॉज थोड़ा सा मतलब बोर हो रहा था रीड करने में पूरी चीज़ें. बट क्वेश्चंस आई वुड से वर ऑन द ईजियर लेवल. ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं थे इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो इट वाज ईजी टू एलिमिनेट ऑप्शंस एंड गेट टू द राइट आंसर. VARC पे बात आए तो अगेन द RCs वर अ लिटिल लॉन्ग, बट द ग्रामर क्वेश्चंस फेल्ट ईजियर. यू कुड आइडेंटिफाई द क्या बोलते हैं द रॉन्ग सेंटेंसेज वेरी इजीली, बिकॉज सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के जगह पे थोड़ा इश्यूज थे. एंड प्रोनाउन एंटीसीडेंट के क्वेश्चंस काफ़ी आए थे. सो thankfully I had done all that before, and that definitely helped me out. QADI was the QA part. I feel last year से easy था, but DI पता नहीं मुझे लेंदी लगा. I don't know why. The missing table sets felt like it was a cat type question. तो वो लेकिन मैंने 2 DI के सेट सॉल्व कर लिए. फिर भी मेरा तीसरा वाले का टेबल बन चुका था एंड इट वाज सो अनफॉर्चुनेट. मेरा सेट जैसे ही टेबल बन गई, आई लुक अप कि ओ व्हाट इज़ द क्वेश्चन, एंड देन टाइमर बंद हो गया एंड मेरा पेपर भी ख़त्म हो गया बिकॉज आई अटेम्प्ट DM, VALR एंड देन QADI. सो दैट वाज अ लिटिल सैड, बट कोई बात नहीं. ओवरऑल आई एम हैप्पी विथ इट. एंड डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, कॉल का आने का सीन हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू थिंक टू मच अबाउट दैट नाउ. अभी हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन खाना खाने के लिए. सो लेट्स गो. ओके, सो ये बारबेक्यू नेशन का जो प्लान है ना, ये एक्चुअली पहले 2 बार कैन हो चुका है. जब कैट ख़त्म हुआ था तब ओरिजिनल प्लान था कि हम लोग बारबेक्यू नेशन जाएंगे, बट तब कुछ
किसी का और आ गया था. मेरी गलती है guys, मेरी गलती है. एंड देन उसके बाद मैंने एंड पहली बार प्लान बना था, मैं भूल गया था एग्जैक्टली प्लान बना है. ये लोग भूल गए थे कि प्लान बना है और मैं जस्ट कैट देके कैट नहीं, आई थिंक इट वाज एनमैट. मैं एनमैट देके वापस आ रहा था एंड मैंने सोचा कि वो चलो लेट्स सेलिब्रेट एंड दीस गाइस डिडंट नो नहीं कि हमको 6:30 जाना को है. ये वापस आता है, इसका मैसेज आता है ए बारबेक्यू नहीं हमें. अच्छा प्लान ऑन है. ओह शिट, नेक्स्ट टाइम. सो या वी आर फाइनली हियर, वेरी हैप्पी. बस हो गया अभी. व्हाट आर द प्रोस ब्रो? गो नो ग्लाइकोजन ना, नो कार्ब्स. शीश. सस. दिस इज द फाइनल बोल ऑफ द डे. यस. ये कुछ बोलना उसके बारे में. हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, तो अभी रिकॉर्ड ही नहीं करने दे रहे. हाँ, आफ्टर डिवाउरिंग कितना 1 किलो तो चिकन गया रहेगा ना, आराम से. एंड 1.5 प्रॉन्स kg. एंड इसने आज पता नहीं पहली बार मैंने ज़िंदगी में अब किसी को मतलब 10 बार पाइनएप्पल मंगाते हुए देखा है बारबेक्यू नेशन में. उधर वो भैया है ना, उनसे पूछेंगे एक बार आपने देखा है क्या कभी, वो भी कंफ्यूज हो गया पाइनएप्पल पाइनएप्पल. So Aryan Suren likes pineapple a lot. That was what I learned from today. That वैट कुछ नहीं. Pineapple. Love the music bro. You are the only one who would say that. What a nice guy.